नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ को बिना रटे बड़ी ही आसानी से सिर्फ अपनी उंगलियों को देखकर याद कर सकते हैं, तो क्या आपको इस बात पर यकीन होगा? शायद नहीं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये कि आपको अपने लेफ़्ट हैंड को लेना है इस प्रकार से, और उसमें एंगल्स को कुछ इस प्रकार से लिखना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको साइन के लिए कोई वैल्यू निकालना है तो आपको ये फार्मूला यूज करना होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर फिंगर बिलो अपान 2। चलिए इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए हमें साइन 0 की वैल्यू निकालनी है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि 0 डिग्री के नीचे कितनी उंगलियां नज़र आ रही हैं। देखिए फिगर में, ये रहा 0 डिग्री और इसके नीचे हमें एक भी उंगली नज़र नहीं आ रही, इसलिए हम लिखेंगे रूट ओवर 0 अपान 2, जो कि आएगा 0। तो इस प्रकार फ्रेंड्स साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो गई। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं साइन 60 का। साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना है हमें? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साइन 60 के नीचे जो है कितनी उंगलियां नज़र आ रही हैं। तो 1 2 3, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें 3 उंगलियां नज़र आ रही हैं, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे रूट ओवर 3 अपान 2। तो फ्रेंड्स साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या मिल गई आपको? रूट ओवर 3 अपान 2। अब बात करते हैं कास थीटा डिग्री की। तो कास थीटा की वैल्यू निकालने का फार्मूला है कास थीटा डिग्री इज इक्वल टू फिंगर्स एबव रूट ओवर फिंगर्स एबव अपान 2। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। मान लीजिए कि हमें कास 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि कास 90 के एबव यानी कि ऊपर कितनी उंगलियां नज़र आ रही हैं। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे एक भी उंगली इसके ऊपर नज़र नहीं आ रही है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 अपान 2।
जो कि हल करने पे क्या आएगा 0। तो इस प्रकार फ्रेंड्स cos 90 डिग्री की वैल्यू आपको क्या मिली 0। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं tan थीटा की। तो tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू √ओवर फिंगर्स बिलो अपान √ओवर फिंगर्स एबव। तो आइए फ्रेंड्स इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको जो है tan 45 डिग्री की जो है वैल्यू चाहिए, tan 45 डिग्री की वैल्यू। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, देखेंगे फिंगर्स बिलो, यानी कि 45 डिग्री के नीचे कितनी अंगुलियां आ रही हैं। तो 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 अपान, फिर इसके बाद से देखेंगे कि 45 डिग्री के ऊपर कितनी अंगुलियां हैं, 1 और 2, यानी कि 2 हो गया। तो फिर यहाँ हम लिखेंगे √2, ठीक है। तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमें tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या प्राप्त हुई 1। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से साइन कॉस tan की वैल्यू हम अपनी अंगुलियों पर निकाल सकते हैं। एक बार आपको साइन कॉस tan की वैल्यू याद हो गई तो आप बड़ी ही आसानी से इसका रेसिप्रोकल करके कोसेक सेक काट की वैल्यू निकाल सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।